इसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूते सकीना, क्या है महाराज जी? ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवारों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। ये पक्के मकान, इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूँ, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था। हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे, तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं। जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं। हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास, जो कि वहाँ का गांजा पट्टी का वहाँ इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए कनाडा जैसा तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडे चला रहे थे आपके कहने के अनुसार। तो फिर आप भी तो ये आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट है हम। मोदी की तरह अनपंग उठा टेक नहीं है। योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के इतिहास पे। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से